राम राम दोस्तों आज मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। हालांकि निफ्टी 50 काफी स्ट्रांग रहा। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं रहा। हालांकि शुरुआत में इसने कुछ मोमेंटम जरूर दिया जब ये अपने प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन ले रहा था और अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, एक मोमेंटम दिया, लेकिन नीचे की तरफ उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। रीजन एक ही है, मैंने आपको कल एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कि जिस पॉइंट से बड़ी सेलिंग आए या जिस पॉइंट से बड़ी बाइंग आए उन पॉइंट को आपको मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि वे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे बड़ी सेलिंग मार्केट में आ रही है और मार्केट है इससे ऊपर। जब मार्केट इसे नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो इसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती थी। ये सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ गई। दूसरा, यहाँ पे मार्केट में एक और चीज क्लियर हो चुकी है, काफी लोग इसे डोजी समझ रहे हैं। तो इसे डोजी समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि डोजी में मैंने आपको अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की है, जहां पे मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी तीनों के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अभी मैंने रिसेंटली ही लास्ट वीक ही अपलोड की थी और आपने उसे काफी प्यार भी किया था। उसे आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये डोजी किसी भी रूप में नहीं है। कभी आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसे ट्रेड करने लग जाए। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि भाई अगर निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और वो पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है, तो क्या वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ खींच सकता है? बिल्कुल खींच सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस रहेगी। वो कंडीशंस हमें कहां पे दिखाई दे रही है? वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आपको फिर गिरावट दिखाई, फिर से गया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है और आज भी यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे सामने काफी रूल और प्राइस एक्शन क्या कहेंगे वो चीज देखनी जरूरी है। अगर हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे काम करें तो हमारा सिंपल सा रूल ये कहता है कि जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो पिछले रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट ने पहले सपोर्ट की तरह एक्ट किया, अगर आप पीछे भी जाएंगे तो आपको पीछे भी चीजें मिल जाएगी और आज भी मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज हमारी क्या है? यहां पे हमारा एक राउंड लेवल है 51,000 का। और एक चौथी चीज और है यहां पे, अगर आपने फिबोनाची ड्रॉ करना आपको आ गया है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अभी यहां पे फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहां पे हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक लेवल भी आ रहा है जो कि है 0.236, यानी कि इस जोन पे आपको अभी तक 4 चीजें दिखाई दे रही है। पांचवी कौन सी चीज है? पांचवी है आपका प्रीवियस डे हाई। यानी कि हमारे लिए इतनी ज्यादा रुकावटें हैं इस जोन पे। तो हमें यहां से क्लियर तो समझ में आ गया कि अगर हमें पॉजिटिव साइड कुछ सोचना है या प्लान करना है, इस जोन का ब्रेकआउट होना हमारे लिए जरूरी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और कितने लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया था। तो फिर से आपके मन में सवाल उठेंगे, चलो मान के चलो मार्केट यहां पे ब्रेकआउट नहीं देता, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए चल रहा है मार्केट, और अगर यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करके इस ट्रेंड लाइन की मार्केट फिर से रेस्पेक्ट करता है तो आपको गिरावट दिखाता है, तो क्या हम नेगेटिव साइड सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इस एरिया में सपोर्ट रहेगा। इसके भी कई रीजन है। पहली, वहां से आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही थी तो इसलिए हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। दूसरी चीज, हमारा प्रीवियस डे लो इस जोन में हो गया तो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देगा। और ये भी अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे आपके लिए एक सपोर्ट एरिया
बना हुआ है, जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलने के बाद उनकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि मोटी मोटी बात अभी हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। लेकिन एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से आते हैं और कुछ बड़े ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट में इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे बड़ी सेलिंग आई थी। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, अगर यहीं से नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देगा तो प्रीवियस डे लो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस वाले जोन में आता है, जो कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। अगर आपने कल वाली वीडियो देखे हैं, कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना था, तब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और उससे पहले टाइम स्पेंड करके मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट करी थी। तो फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये ट्रेंड लाइन जिंदाबाद है ही, जिसका हम काफी समय से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। लगभग आप ये कह सकते हैं पिछले 6-7 महीने से इसका डिस्कशन किया जा रहा है और आगे भी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट करता रहेगा, इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन इसी तरीके से चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? आइए अब देखो, लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। क्या लॉजिक था? मार्केट में एक ही मोमेंटम था, या तो मार्केट देखो यहां पे जब मार्केट रिटेस्ट कर रहा था अपने प्रीवियस डे लो को, ब्रेकआउट देके अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देता, क्योंकि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलना जरूरी हो जाता, क्योंकि यहां पे एक राउंड लेवल था 51,000 का, क्योंकि इससे पहले भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता था। अगर इस सिचुएशन में मार्केट ब्रेकआउट दे देता तो यहां पे आपको काफी बेहतरीन एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, क्योंकि फिर ये वाला जो स्विंग था ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता और ये काफी एरिया है आपको मोमेंटम पकड़ने के लिए। तो ऊपर की तरफ मार्केट ने ऐसा नहीं करा तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। नीचे की तरफ जब मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा था, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा था, तो नीचे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सपोर्ट किस कारण से था? जहां से बड़ी सेलिंग आई थी, जो कि मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, इसलिए नीचे की तरफ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और मार्केट इस रेंज में काफी ज्यादा साइडवेज रहा। हालांकि निफ्टी 50 में आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिली है। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप यहाँ के ऑब्जर्वेशन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए एक कोर्स और डिजाइन किया जाए स्कैल्पिंग से रिलेटेड, जिसमें डिटेल में स्कैल्पिंग से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाए। जैसे आप सभी ने बहुत पसंद किया बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज वाले कोर्स को, वहां पे इंट्राडे के लिए काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजीज डिस्कस की गई। कितने लोग चाहते हैं कि स्कैल्पिंग में एक डिटेल में कोर्स प्रोवाइड किया जाए, तो एक कमेंट करके बता सकते हैं कि उससे रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करो, क्योंकि फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी स्ट्रेटेजीज है या जितने भी सेटअप है उन सभी को कंबाइन करके आपके लिए कोर्स डिजाइन कर दूंगा, डिपेंडिंग ऑन आपके कितने फीडबैक आते हैं, आप कितना कमेंट करते हो, कितने लोग चाह रहे हैं। मैं जल्दी आपके लिए एक पोल भी डाल दूंगा, वहां पे भी जाके आप पोल कर सकते हैं। अभी डाल दूंगा मैं आपके लिए, कम्युनिटी में जाके आप वहां पे पोल कर पाएंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही है आजकल के मार्केट में, तो इसलिए स्कैल्पिंग को समझना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। क्लियर होगा? आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कोर्स डिजाइन किया जाए कि नहीं किया जाए। जल्दी से अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके ओके, कुछ लाइनें और ड्रॉ कर लेता हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने कुछ लाइनें ड्रॉ कर ली हैं।
अब एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं कि इस एरिया का ब्रेकआउट मिलना हमारे लिए जरूरी है, यानी कि जब तक 51,026 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव साइड आपको कुछ भी प्लान नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद ही आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 51,319 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि 0.382 का आपके लिए फिबोनाची लेवल है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए 0.5 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 51,555। अब मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोग एनालिसिस को ध्यान से देख रहे हैं। मैंने बताया ये एक रेजिस्टेंस एरिया, यहां पे एक और रेजिस्टेंस एरिया है, इन दोनों के बीच कौन सा है? रीजन एक्सप्लेन करो मुझे प्रॉपर। इसी के पास है, आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो कौन सा है कमेंट करके बताओ। एक्चुअल में एक नहीं दो है, ठीक है? कर दिया सभी ने कमेंट? वीडियो को पॉज करके देखो, ईमानदारी से कमेंट किया करो, उससे आपको भी पता लगेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं, आपकी कितनी बेहतर लर्निंग हो रही है, और हमें भी पता लगेगा कि हम आपको कितना सिखा पा रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या कहा, एक तो 51,500 है आपके लिए। दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन पे जो काम करना जानते हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। दूसरा, जो स्विंग पे ट्रेड करना जानते हैं, स्विंग के हिसाब से भी, क्योंकि इससे पहला स्विंग यही है, स्विंग के हिसाब से भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो दोस्त मेरी एक बात ध्यान रखना, मार्केट में यहां पे साइडवेज मोमेंटम आया, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट में अभी भी मौजूद है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ रोक के रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन की रेस्पेक्ट करता है, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपको ज्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है। सिर्फ प्रीवियस डे लो में यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे, वो वाली जो रेड कैंडल मैंने आपको दिखाई थी, उसकी यहीं से शुरुआत हुई थी। वो पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगी। हाँ, अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलकर नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया, तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तब आपके लिए सपोर्ट कहां बनेगा? इस वाले एरिया में बन जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था, जो हमने ट्रायंगल बताया था कि मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करके ट्रायंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था। इस एरिया में आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने कहा कि इस एरिया पे आपके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी के पास है, प्रीवियस डे हाई इसी के पास है, 0.236 का फिबोनाची का लेवल इसी के पास है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इसी के पास है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको रेजिस्टेंस इसी के पास दिखाई दे रहा है, यानी कि मल्टीपल चीजें हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो अगर मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग दे देता है और नीचे रहता है 51,226 के, तब भी हम कुछ नहीं करेंगे। हां, अगर इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देता है, इसका मतलब हमारे इन सभी का ब्रेकआउट मिल चुका, फॉलोअर कैंडल अगर बनती है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड एक रिस्क प्लान कर सकते हैं और एक मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,319 है। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल प्लान करने लगता है, अब जैसे कि मैंने कहा कि यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही इनकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए अगर नेगेटिव साइड आएगा तो हम ट्रैप ना हो जाए, तो उस वजह से आपको इंतजार करना चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इससे भी नीचे आए मार्केट और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे आए। अगर उस सिचुएशन पे मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में बनेगा, जहां पे आपका प्रीवियस
डे लो है। समझ में आ गई। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, जैसे कि मैंने क्या कहा, चाहे नेगेटिव मोमेंटम दे चाहे गैप डाउन ओपनिंग दे, हमारे लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही है। इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे, नहीं तो इस बीच हम छोटे पॉइंट पे ही मोमेंटम करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं बात। एक तो वीडियो को लाइक करो, और कितने लोग चाहते हैं कि स्कैल्पिंग कोर्स डिजाइन किया जाए वो मुझे कमेंट करके बताओ, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग चाह रहे हैं, कि जिससे कि मेरी भी मेहनत बेकार ना हो और आपको भी एक अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।